जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर बार बार पित्ती उछलती है तो किन चीज़ों से परहेज रखें? ऐसा क्या करें कि अचानक से अगर पित्ती उछल आए तो हमको तुरंत आराम मिले, और हम कौन चीज़ें खाएं और किन चीज़ों से परहेज रखें, किन चीज़ों को बिल्कुल अपने खाने से हटा दें। ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। पित्ती एक ऐसी समस्या है जो कि अचानक से पैदा हो जाती है। ये भी एक तरह की एलर्जी होती है, लेकिन ये कोई खतरनाक एलर्जी नहीं है। बस जिस समय ये पित्ती उछलती है तो उस समय एकदम परेशान कर देती है, क्योंकि जब भी पित्ती निकलती है तो खुजली बहुत ज़्यादा होती है। बहुत बारीक बारीक से छोटे छोटे से कभी दाने पड़ते हैं, कभी बड़े बड़े छाले जैसे पड़ जाते हैं, चकत्ते से हो जाते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। जितना आप खुजलाते जाते हैं उतना ही ज़्यादा वो छाले बढ़ते जाते हैं, और कुछ ही समय के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जिस समय ये निकलते हैं उस समय बहुत ज़्यादा खुजली, और जब आप खुजलाते हैं तो जलन होती है और बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए आपको इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, जब कभी भी पित्ती आपको अचानक से निकल जाए, किसी को भी अगर अचानक से पित्ती निकल आए, तो मौसम चाहे सर्दी का हो, गर्मी का हो, बरसात का, कोई भी मौसम हो, जिस शरीर आपके शरीर के अंग पर पित्ती निकली है, ज़्यादातर ये अगर अचानक से पहली बार निकलती तो ज़्यादातर गर्दन पे निकल आती है, या कभी कभी आपके फेस के ऊपर या इस साइड पे आपके कंधों पे निकल आती है। वैसे तो किसी किसी को पूरे बॉडी में हो जाती है, लेकिन जब पहली बार निकलती है या शुरुआत होती है तो वो गर्दन से ही होती है ज़्यादातर। तो अगर अचानक से पित्ती निकली है शरीर आपके किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो तुरंत आराम पाने के लिए सबसे पहले कोई गर्म कपड़ा लपेट दीजिए। जो भी प्रभावित अंग है, यानी जहाँ पर भी पित्ती निकली है, गर्म शॉल या हल्का कंबल आप पूरी तरीके से लपेट दीजिए, और कुछ ही मिनट में आप देखेंगे कि इन दानों से आपको एकदम से राहत मिल जाएगी। उसके अलावा जब पित्ती निकलती है, जब कभी भी पित्ती आपको अचानक से निकले, आप अपने पास में एविल की गोलियां हमेशा रखिए। एविल गोलियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। छोटी छोटी सी गोलियां आती हैं और बहुत ही सस्ती आती हैं, तो उन गोलियों को अपने पास में रखिए। अगर अचानक से पित्ती निकली है तो ये गर्म कपड़ा लपेटने के बाद में आप एविल की गोली तुरंत उस व्यक्ति को दे दीजिए जिसको ये परेशानी हुई है। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर ही आराम मिलेगा। ये सारे दाने अपने आप से शांत हो जाएंगे। जो भी चकत्ते या छाले पड़ गए हैं वो एकदम से अपने आप गायब हो जाएंगे, और आपको जो खुजली जलन हो रही थी वो सब एकदम शांत हो जाएगी। ये तत्काल आराम पाने का उपाय है। उसके अलावा पित्ती जब निकलती है तो पित्ती में कुछ चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं, जिनके साइड इफेक्ट के कारण भी पित्ती निकल आती है। वैसे इसका कोई आज तक ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है कि कहा जा सके इसकी वजह से ये पित्ती निकलती है, लेकिन ये एक तरह की एलर्जी है जिसमें कुछ चीज़ें खाना एकदम मना होता है, उनको नहीं खाना चाहिए। जैसे सहजन। सहजन एक फली होती है लंबी लंबी। सहजन की सब्जी, हालांकि अगर जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो उसमें सहजन की सब्जी बहुत ज़्यादा फायदा करती है। अगर जो सहजन के पेड़ की पत्तियाँ होती उनका भी लोग साग बना के खा लेते हैं, वो भी बहुत फायदा करती है जोड़ों और हड्डियों के दर्द में। लेकिन जिन लोगों को पित्ती की समस्या बार बार होती है उनके लिए ये बिल्कुल जहर है। सहजन की तासीर क्योंकि बहुत गर्म होती है, इसलिए सहजन की सब्जी आपको, सहजन का सेवन आपको किसी भी रूप में नहीं करना। ना तो उसका साग खाना है, ना उसकी सब्जी खानी है, और कुल मिलाकर किसी भी रूप में आपको सहजन से दूरी बना के रखना है। सहजन का आपको प्रयोग नहीं करना है अपने खाने में। उसके अलावा जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, वो बहुत तली भुनी चीज़ें खाते हैं, बहुत मिर्च मसाले खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल उबला खाना खाना, लेकिन हाँ, आप नॉर्मल भोजन कीजिए। एकदम बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा ऑयली ये मत खाइए, क्योंकि इन चीज़ों से भी पित्ती बहुत ज़्यादा बार बार निकलती है। उसके अलावा जैसे अभी ठंड का मौसम है, तो डायरेक्ट अपनी स्किन के ऊपर आप वूलन मत पहनिए। जैसे कि अब गर्म कपड़ा तो पहना ही जाएगा, सर्दी है, ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों को बार बार पित्ती निकलती है उनको अपनी केयर की ज़रूरत है। इसलिए जब भी आप नहाने के बाद में चेंज करते हैं कपड़े, तो सबसे पहले अपने बॉडी के ऊपर कुछ सूती कपड़े ज़रूर पहनिए। वो एकदम पुराने कपड़े हों, पतले कपड़े हों, कोई बात नहीं, लेकिन ऊनी कपड़ों से पहले
आप सूती कपड़े ज़रूर पहनिए, उसके ऊपर से आप ऊनी कपड़े पहनिए, ताकि आपके डायरेक्ट आपकी स्किन को ऊलन टच ना करे, क्योंकि इसकी जो ऊलन की गर्माहट होती है इससे भी पित्ती एकदम से निकल जाती है। तो इस वजह से अंदर आप सूती कपड़ों को ज़रूर पहनिए। आप देखिएगा, अगर आपको बार बार पित्ती हो रही है, आप देखिएगा ऐसा करके आप अंदर सूती कपड़े पहनेंगे तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। उसके अलावा आपके भोजन में आप सलाद ज़रूर शामिल कीजिए। जैसे कि जो भी हरी सब्जियां आजकल, जैसे कि शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, या बीन्स आती है, आप उसको भी अपनी सलाद में डाल सकते हैं। प्याज है, गाजर है, खीरा है, जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं। चुकंदर आप कोशिश कीजिए कि रोज़ खाइए, चाहे आप थोड़ा सा टुकड़ा चुकंदर का खाइए, क्योंकि चुकंदर का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है तो लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इससे हमारे शरीर की जो ब्लड की कमी होती है वो भी पूरी होती है। उसके अलावा हमारे स्किन में निखार आता है। जो इस तरह की एलर्जी होती है उनसे भी हमको काफ़ी राहत मिलती है। इसलिए चुकंदर का सेवन थोड़ा सा ही करें, लेकिन ज़रूर कीजिए। बाकी जो मौसमी फल होते हैं, जो भी मौसम में उपलब्ध हैं और आपके बजट में हैं, कुछ फलों का सेवन आप ज़रूर कीजिए। गन्ने का रस ज़रूर पीजिए। आजकल सर्दी का मौसम है, गन्ने का रस खूब मिलता है, लेकिन गन्ने का रस जब भी पिएं तो ध्यान रखिए कि धूप हो, क्योंकि अगर आप शाम सुबह एकदम ठंडे मौसम में गन्ने का रस पी लेंगे तो जुकाम होने की भी संभावना है। और जिन लोगों को शुगर रहता है वो लोग गन्ने का रस नहीं पिएं, या अपनी सुविधा के अनुसार पिएं, जैसे जब उनको आराम लगे। अपने खाना में 1 कटोरी दही ज़रूर खाइए। अगर एकदम से 1 कटोरी दही आप एक साथ में नहीं खा सकते तो आप उसको 2 बार में करके खाइए, लेकिन ध्यान रहे दही भी आपको दोपहर के समय ही खाना है, यानी बिल्कुल सुबह और बिल्कुल शाम को नहीं खाना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में उससे सर्दी हो सकती है। इसलिए दही को भी आपको दोपहर के मौसम में ही खाना है। उसके अलावा अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि आपको रोटी खानी है। अगर आप चावल खाते हैं तो एकदम आपको गर्म ही चावल खाना है, बहुत ठंडा करके चावल नहीं खाना है। यानी कि चावल ताज़ा, बासी चावल नहीं खाना है। आपने रख दिया रात में और उसको सुबह खा रहे हैं, वैसे नहीं खाना है आपको। उसके अलावा अपने भोजन में आप, जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं अब फैट बढ़ जाएगा, चिकनाई नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल भी घी बंद कर देते हैं। आपको 1 चम्मच घी अपने भोजन में ज़रूर खाना है, क्योंकि घी एक पौष्टिक आहार है। घी से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, घी से हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। इसलिए देसी घी बहुत ज़्यादा मत खाइए, लेकिन हाँ 1 चम्मच रोज़ आपको खाना है। अगर आप देसी घी नहीं खा सकते हैं, सरसों का तेल सभी के घर में रहता है, सभी के घर में सरसों के तेल में ही ज़्यादा सब्जी बनती है, तो आप 1 चम्मच सरसों का तेल किसी भी रूप में खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये वास्तव में बहुत ही फायदेमंद जानकारी है। आप इसको प्रयोग करके देखिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।